हेलो एवरीवन और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक जर्नी पर निकल रहे हैं, एक ऐसे रीजन में डीप डाइव कर रहे हैं जिसे अक्सर भारत की आत्मा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया की, एक ऐसी जमीन जो पुरानी एनर्जी, वाइब्रेंट कलर्स और एक ऐसे इतिहास से भरी हुई है जो टाइम के मिस्ट्स तक फैला हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े मंदिर आकाश को छूते हैं, जहाँ कई सिविलाइजेशन से भी पुरानी भाषाएं सड़कों पर बोली जाती हैं और जहाँ लाइफ का रिदम क्लासिकल आर्ट्स और पुरानी ट्रेडिशंस की बीट पर सेट होता है। ये इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। केरला के हरे भरे बैकवाटर से लेकर हम्पी के धूप से सने खंडहरों तक हर कोना एक कहानी कहता है। यह सिर्फ खूबसूरत लैंडस्केप्स या टेस्टी खाने के बारे में नहीं है, हालांकि साउथ इंडिया में ये सब बहुत है। ये हमारी अपनी हेरिटेज की एक गहरी लेयर को समझने के बारे में है। भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसने सबकॉन्टिनेंट की आइडेंटिटी को बहुत गहरे तरीकों से शेप किया है। हम में से कई लोग, खासकर नॉर्थ में, शायद सतही जानकारी रखते होंगे, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। इस रीजन का इतिहास, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और इसका कल्चरल वेट कुछ ऐसा है जिसके बारे में हर इंडियन और सच कहूं तो हर ग्लोबल सिटीजन को जानना चाहिए। ये रेजिलियंस, इनोवेशन और अटूट विश्वास की कहानी है। तो आज के वीडियो में हम उन लेयर्स को हटाएंगे। मैंने साउथ इंडिया के बारे में 5 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स कंपाइल किए हैं जो मेरा मानना है कि आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से बदल देंगे। ये सिर्फ ट्रिविया पॉइंट्स नहीं है, ये हमारी दुनिया के इस इनक्रेडिबल हिस्से की जीनियस और स्पिरिट की विंडोज है। हम पुरानी इंजीनियरिंग के मार्वल्स को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ज्यादा वेल्थ के सीक्रेट्स को जानेंगे और पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित भाषाओं की गूंज सुनेंगे। तो कंफर्टेबल हो जाइए, अपना माइंड ओपन रखिए और आइए इस इनक्रेडिबल जर्नी को एक साथ शुरू करें। चलो एक फंडामेंटल चीज से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा जो कल्चर का बेसिस बनाता है, लैंग्वेज। क्या आपको पता था कि साउथ इंडिया एक पूरी लैंग्वेज फैमिली का क्रेडल है जो नॉर्थ में बोली जाने वाली इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है? ये द्रविड़ फैमिली है जिसमें तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और जरूर तमिल जैसी मेजर लैंग्वेजेस शामिल हैं। ये सिर्फ डायलेक्ट्स नहीं है, ये एंशिएंट पावरफुल लैंग्वेजेस हैं जिनकी रिच लिटरेरी हिस्ट्रीज हैं जो हजारों सालों से फली फूली हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एक यूनिक कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिवर्स बनाती है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, ह्यूमन लैंग्वेज की एक पूरी ब्रांच की जड़ें यही हैं। अब तमिल पर जूम इन करते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी लैंग्वेज नहीं है, ये दुनिया की लास्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉडर्न तमिल स्पीकर्स 2000 साल पहले लिखी गई लिटरेचर को पढ़ और समझ सकते हैं। संगम लिटरेचर, एपिक पोएम्स और टेक्स्ट्स का एक कलेक्शन कम से कम 300 ईसा पूर्व का है। यह एक कंटीन्यूअस, अनब्रोकन लिटरेरी ट्रेडिशन है जो खुद इंग्लिश लैंग्वेज से भी पुराना है। ये एक लिविंग, ब्रीडिंग कनेक्शन है एक बहुत पुराने पास्ट से, हमारे पूर्वजों के हजारों साल पहले के विचारों, फिलॉसफी और कहानियों की एक डायरेक्ट लाइन। इमेजिन करो इन टेक्स्ट्स में संरक्षित विजडम और कल्चर की गहराई को। उदाहरण के लिए तिरुक्कुरल एथिक्स और मोरालिटी का एक मास्टरपीस आज भी अपनी यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए दुनिया भर में पढ़ा और सराहा जाता है। ये फैक्ट कि ये लैंग्वेजेस न केवल सरवाइव हुई हैं बल्कि फली फूली भी हैं, सदियों के बदलाव और विजय के बावजूद एसिमिलेशन का विरोध करते हुए और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए साउथ इंडियन लोगों के इनक्रेडिबल कल्चरल रेजिलियंस का एक प्रमाण है। ये एक लिविंग हेरिटेज है जो लाखों लोगों की डेली कन्वर्सेशंस, गानों और पोएट्री में बहती है। यह सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है बल्कि शानदार कंटीन्यूअस एग्जिस्टेंस की कहानी है। अब आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। जब आप साउथ इंडियन मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? मेरे लिए यह गोपुरम की इमेज है, वो विशाल ऊंचे गेटवे जो आसमान छूते हुए लगते हैं। ये सिर्फ एंट्रीवे नहीं है, ये बड़े कैनवस हैं जिन पर हजारों देवी देवताओं, राक्षसों और स्वर्गीय जीवों की नक्काशी की गई है। हर मूर्ति हिंदू पौराणिक कथाओं की एक कहानी बताती है।
जिससे पूरी संरचना एक 3 डायमेंशनल धार्मिक टेक्स्ट बुक बन जाती है। यह स्टाइल, जिसे द्रविडियन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन डिवोशन और आर्टिस्टिक जीनियस का ऐसा नजारा है जो आपको विनम्र और हैरान कर देता है। इस आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को वर्ल्ड स्टेज पर भी पहचान मिली है। साउथ इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बहुत बड़ी संख्या है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को ही ले लीजिए। शक्तिशाली चोला राजवंश द्वारा 1000 साल पहले बनाए गए तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर जैसे मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है, वे कम्युनिटी के केंद्र थे। वे बैंक, कोर्ट और कल्चरल हब थे। मुख्य टावर का विशाल आकार, जो ग्रेनाइट के एक 80 टन के ब्लॉक से बना है, आज भी इंजीनियरों को हैरान करता है। उन्होंने इसे बिना मॉडर्न मशीनरी के ऊपर कैसे उठाया? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहस और आश्चर्य पैदा करता है। फिर कर्नाटक में हम्पी का प्राचीन शहर है, जो विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। यह विशाल पत्थरों का एक अवास्तविक परिदृश्य है, जिसमें महल, मंदिर और मार्केट प्लेस के खंडहर फैले हुए हैं, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। हम्पी में चलना किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। एक गौरवशाली बीते हुए युग की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। और महाबलीपुरम में स्मारकों के ग्रुप को न भूलें, जिसमें उसके रॉक कट मंदिर और प्रसिद्ध शोर मंदिर बंगाल की खाड़ी की लहरों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ये साइट्स सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये पवित्र स्थान है जिनमें सदियों की यादें और आध्यात्मिक ऊर्जा समाई हुई है। ये अगला फैक्ट किसी इंडियाना जोन्स मूवी से निकला हुआ लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत असली है। थिरुवनंतपुरम, जो केरला की राजधानी है, उसके दिल में एक मंदिर है जिसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। मैं बात कर रहा हूं श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल की, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। सदियों से यह मंदिर पूजा की एक पवित्र जगह थी, लेकिन इसका असली राज दुनिया से छिपा हुआ था, जो जमीन के नीचे वॉल्ट्स की एक सीरीज में बंद था, जिन्हें A, B, C, D, E और F अक्षरों से जाना जाता है। ट्रवनकोर का शाही परिवार, जो मंदिर के रखवाले थे, पीढ़ियों से इसके रक्षक रहे। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन पुराने वॉल्ट्स को खोलने के लिए एक टीम बनाई गई। उन्हें अंदर जो मिला, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे ही उन्होंने एक के बाद एक चेंबर खोला, उन्हें ऐसा खजाना मिला जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। हम बात कर रहे हैं अलग अलग दौर के टन्स सोने के सिक्कों की, जिसमें रोमन और नेपोलियनिक सिक्के भी शामिल थे, जो पुराने ट्रेड रूट्स को बताते हैं। उन्हें सॉलिड गोल्ड के सिंहासन, बेशकीमती हीरे और पन्ने जड़े मुकुट, कीमती रत्नों से भरे बोरे और सैकड़ों सॉलिड गोल्ड की मूर्तियां मिली, जिनमें से कुछ कई फीट ऊंची थी। इस खजाने का एस्टिमेटेड वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल है, जो आसानी से अरबों डॉलर्स तक पहुंच जाता है, जिससे यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया है। लेकिन इसका सबसे मिस्टीरियस पार्ट ये है कि एक वॉल्ट बी अभी भी नहीं खोला गया है। ये एक मैसिव लोहे के दरवाजे से बंद है, जिसमें कोई बोल्ट्स, लैचेस या लॉक्स नहीं है। दरवाजे पर 2 बड़े कोबरास की इमेज बनी है, और ऐसी कहानी है कि यह एक जानलेवा श्राप से सुरक्षित है, और इसे केवल एक हाई लेवल सिद्धा पुरुषा या एक अर्षि ही एक शक्तिशाली गरुदा मांत्रा का जाप करके खोल सकते हैं। आप इस कहानी पर विश्वास करें या न करें, वॉल्ट बी का राज इस इनक्रेडिबल कहानी में एक और इंट्रीग की परत जोड़ता है। यह मंदिर सिर्फ दौलत की जगह नहीं है, यह गहरी आस्था का प्रतीक है, जहां भक्तों ने सदियों से अपनी दौलत अपने भगवान को अर्पित की है, जिससे इतिहास और भक्ति का एक ऐसा भंडार बन गया है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। हमारी आज की दुनिया में हम अक्सर बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को आज की टेक्नोलॉजी, स्टील और कंक्रीट से जोड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे इफेक्टिव जल प्रबंधन प्रणालियों में से एक साउथ इंडिया में करीब 2000 सालों से अभी भी काम कर रही है। आइए तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी पर चलते हैं, जहां हमें प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत अजूबा कल्लनाई डैम मिलता है, जिसे ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। यह शानदार स्ट्रक्चर 2वीं शताब्दी ईस्वी में चोल वंश के राजा करिकालन ने बनवाया था। यह लगभग 1900 साल पहले की बात है।
कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचिए। ये उस समय की बात है जब मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट, जियोलॉजिकल एनालिसिस या कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर भी राजा करिकालन और उनके इंजीनियरों ने बिना तराशे पत्थरों का उपयोग करके 300 मीटर से ज्यादा लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा ग्रेविटी डैम बनाने में कामयाबी हासिल की। उनका लक्ष्य नदी के पानी को सिंचाई के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र तक ले जाना था, जिससे उस क्षेत्र में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोका जा सके और खेती के लिए पानी की लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित की जा सके। यह एक दूरदर्शी प्रोजेक्ट था जिसका मकसद एक चुनौती को एक अवसर में बदलना था, और उस समय के लिए इसकी सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कल्लनाई डैम की प्रतिभा उसके सिंपल लेकिन बेहद इफेक्टिव डिजाइन में निहित है। बिल्डरों ने मोर्टार से सीमेंटेड बड़े पत्थरों का उपयोग करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो कावेरी नदी के जबरदस्त फोर्स को झेल सके। ये डैम पानी के लेवल को बढ़ाता है और उसे नहरों के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में मोड़ देता है, जो आज भी सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई करता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस प्राचीन डैम का अध्ययन किया और इसके सिद्धांतों का उपयोग करके भारत भर में दूसरे डैम बनाए। कल्लनाई डैम प्राचीन साउथ इंडियंस के एडवांस्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज का एक शांत, शक्तिशाली प्रमाण है, जो यह साबित करता है कि इनोवेशन सिर्फ एक मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है। फाइनली अब बात करते हैं आर्ट और वेलबीइंग की सोल की। साउथ इंडिया सिर्फ हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी का हब नहीं है, ये दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और एक्सप्रेसिव क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के लिए एक वाइब्रेंट लिविंग एपिसेंटर है। जब आप भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देखते हैं जिसमें इंट्रिकेट फुटवर्क, ग्रेसफुल मूवमेंट्स और एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग होती है, तो आप एक ऐसी ट्रेडिशन देख रहे होते हैं जिसे परफेक्ट किया गया है और जनरेशन दर जनरेशन पास किया गया है, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। ये डिवोशन का एक फॉर्म है, इमोशन की एक लैंग्वेज है जो वर्ड्स से भी ऊपर है, और आर्टिस्टिक टेपेस्ट्री इनक्रेडिबली रिच है। केरल जाएं और आप कथकली से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, एक ड्रामेटिक डांस फॉर्म जहां परफॉर्मर्स हिंदू एपिक्स की कहानियां सुनाने के लिए एलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स और वाइब्रेंट मेकअप पहनते हैं। रिक्वायर्ड इंटेंस ट्रेनिंग, खासकर फेशियल मसल्स और आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में अपने आप में एक डिसिप्लिन है। फिर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, एक और खूबसूरत डांस ड्रामा फॉर्म। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये सेक्रेड रिचुअल्स हैं, एक लिविंग हेरिटेज जो आर्टिस्ट्स और ऑडियंस को एक डिवाइन और माइथोलॉजिकल वर्ल्ड से जोड़ती है, जिसे साउथ के गुरुकुल और एकेडमीज में अपने प्योरेस्ट फॉर्म में प्रिजर्व्ड किया गया है। इस आर्टिस्टिक रिचनेस के साथ साथ साउथ इंडिया और खासकर केरल को आयुर्वेद यानी मेडिसिन की एंशिएंट इंडियन सिस्टम के हार्टलैंड के रूप में ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सिर्फ हर्बल रेमेडीज के बारे में नहीं है, ये लाइफ का एक होलिस्टिक साइंस है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस करने पर फोकस करता है। हजारों सालों से इस नॉलेज को यहाँ बहुत ध्यान से प्रिजर्व्ड और प्रैक्टिस किया गया है। आज दुनिया भर से लोग ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए केरल जाते हैं, हीलिंग और रिजुवेनेशन की तलाश में। प्रोफाउंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और डीप हीलिंग विजडम का यह कॉम्बिनेशन साउथ इंडिया को ह्यूमन सोल के लिए एक सच्चा सैंक्चुअरी बनाता है। ये थे 5 कमाल के फैक्ट्स जो साउथ इंडिया की इनक्रेडिबल डेप्थ और रिचनेस की बस एक झलक दिखाते हैं। उन भाषाओं से जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, उन जबरदस्त आर्किटेक्चरल वंडर्स तक, और बेशुमार दौलत के रहस्यों से प्राचीन इंजीनियरिंग की जीनियस तक और आयुर्वेदा के हीलिंग टच तक। ये साफ है कि यह रीजन सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ये उसकी कल्चर, विजडम और स्पिरिट का एक जीता जागता स्रोत है। मुझे उम्मीद है कि ये सफर आपके लिए उतना ही आई ओपनिंग रहा होगा जितना मेरे लिए इसे बनाते समय था। ये वीडियो तो बस बातचीत की शुरुआत है। इंडिया की खूबसूरती उसकी हमें सरप्राइज करने की एंडलेस कैपेसिटी में है, अपनी कहानी की नई परतें खोलने में है। इनमें से हर फैक्ट अपने आप में एक डीप डाइव वीडियो हो सकता है, और शायद वे होंगे भी। असल बात यह है कि हमें सरफेस से आगे देखना चाहिए, उन कहानियों को खोजना चाहिए जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में शायद छूट गई हों।
और हमारे इनक्रेडिबल देश के हर हिस्से के इमेंस कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। इंक्वायरी की स्पिरिट और सीखने की इच्छा ही हमें हमारी जड़ों से और एक दूसरे से जोड़ेगी। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनमें से किस फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? क्या यह तमिल भाषा की उम्र थी, वॉल्ट बी का रहस्य था, या कलनाई डैम की जीनियस? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। आपका एंगेजमेंट, आपके थॉट्स और आपकी स्टोरीज ही इस कम्युनिटी को वह बनाती है जो ये है। और अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया और आप हमारे दुनिया के फैसिनेटिंग कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करने वाला और कंटेंट चाहते हैं, तो प्लीज उस लाइक बटन को दबाना न भूलें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह इंटरेस्टिंग लगेगा, और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को बजा दें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक सीखते रहें।